हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो हमने संस्मरण से ये प्रश्न किए थे आपकी कक्षा 6ठी के पार्ट 2 के। आगे आज हम करेंगे संस्मरण से आगे। तो बेटा मैं आशा करती हूँ कि जो मैंने आपको समझाया था, आपको मैंने बताया, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे से समझ आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाजें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। देखो, उस समय इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उस समय जो लेखिका थी उनको किन किन चीजें, कौन कौन सी चीजें उनको आश्चर्य लगती थी, बड़ी आश्चर्यजनक लगती थी उस समय। आज आपको कौन सी चीजें आश्चर्यजनक लगती हैं, आप उनके बारे में, जो आपको ज्यादा आकर्षित करती हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। तो आज के जमाने में जैसे आज, तो इसका हम उत्तर देंगे कि आज की आश्चर्यजनक आधुनिक चीजों में मुख्य है टेलीविजन, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, मेट्रो ट्रेन, रोबोट इत्यादि। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखो। तो इसमें बेटा आपको क्या करना है कि आपको अपनी कोई घटना ऐसी जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, कोई मनमोहक घटना हो, तो उसे आपने अपने शब्दों में विस्तार से लिखना है। तो ये प्रश्न आप स्वयं करेंगे। ओके, तो चलो आगे हम इसके करेंगे। देखो, अगला इनका अनुमान और कल्पना दिया गया है। अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न है, सन 1935-40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। तो लेखिका ने अपने संस्मरण में हमें बताया था उस समय शिमला में कैसा था, जब वो शिमला में रहती थी तब क्या क्या होता था, तो उसके विषय में हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। तो बेटा इसको उत्तर आप लिखोगे, सन 1935-40 के शिमला का जो चित्र लेखिका ने अपने संस्मरण में खींचा है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि शिमला उस वक्त भी बहुत खूबसूरत शहर रहा होगा। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा शहर, चढ़ाई चढ़कर गिरजा मैदान पहुंचना और उतरकर मॉल जाना, ये सब सुखद लगते होंगे। शाम के धुंधलके में गहराते पहाड़, रिज पर बढ़ती रौनक, मॉल की दुकानों की चमक, की स्कैंडल पॉइंट, ये सब शिमला की खूबसूरती की झलक दिखाते हैं। ठीक है। तो आपको इस तरह से शिमला के बारे में जो लेखिका ने इस किताब में दिया है उसमें से ही आपको निकाल के बताना है, उसमें से ढूंढना है और आपको दिखाना है। थोड़ा मैंने आपको बता दिया है, तो मुझे आशा है कि आप बच्चों को ये सब अच्छे से समझ आ रहा होगा, आप बहुत अच्छे से ये सब कर लेंगे। अगर आपको कुछ लिखत में चाहिए होगा तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं आपको लिखकर भी ये सब बता दूंगी। ओके। तो इसका दूसरा प्रश्न है, लेखिका ने संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। तो देखो, उन्होंने बताया कि सर्वर के बारे में सिर्फ उन्होंने बताया कि कोई सर्वर है, बट सर्वर है क्या वो नहीं बताया है। तो लेखिका ने अपने संस्मरण में 2 बार सर्वर का नाम लिया है। इसके अतिरिक्त उस व्यक्ति के लिए किसी अन्य संबोधन का प्रयोग नहीं है, अतः संभव है कि सर्वर कोई पत्रकार या उनकी जीवनी के लेखक रहे होंगे जिन्हें वे अपना जीवन वृत्त सुना रहे, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा सर्वर जिसे वो अपने बारे में, अपनी जीवनी का परिचय दे रहे होंगे। ठीक है। और तो इसमें कुछ ज्यादा उन्होंने नहीं बताया। ठीक है। तो बेटा आगे है भाषा की बात। तो भाषा की बात हम कल करेंगे और इसमें आपकी सारा व्याकरण पोर्शन है, तो ये मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। ठीक है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।